हाय, मैं हूँ शुचि नागपाल आज के सवाल के साथ। तो आज का सवाल यह है कि क्या एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के मेरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मेरे घर की तलाशी ले सकता है? इसका सादा जवाब है हाँ। लेकिन याद कीजिए, जब हम छोटे थे हम फिल्मों में देखते थे एक बहादुर पुलिस अफसर दरवाजा तोड़कर किसी के घर के अंदर घुसकर उसके घर की तलाशी लेता था। मन में एक शक जरूर होता था, क्या वारंट के बिना यह ऐसा कर सकता है? दरवाजा तोड़ दिया, घर में घुस गया, तलाशी ले रहा है, पर वारंट तो लाया ही नहीं है। लेकिन कानून पुलिस अफसरों को यह अधिकार देता है कि वे किसी जगह पर जाकर उस जगह की तलाशी ले सकें, खास करके जब उन्हें ऐसा लगता है कि किसी केस के लिए वहां पर सबूत है और अगर वे वारंट के लिए रुकेंगे तो वह सबूत मिट सकता है। भारत में खोज और सबूत का जो कानून है वह है दंड प्रक्रिया संहिता। मुश्किल नाम है ना? इसे एक और नाम से जाना जाता है, वह है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC। इसमें कानून दिया गया है कि किस तरह से कोई भी न्यायाधीश वारंट इशू कर सकता है और किस चीज के लिए वह वारंट इशू किया जा सकता है। तो CRPC के तहत कोई न्यायाधीश ऐसे वारंट को इशू कर सकता है जहां उन्हें ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र में खोज करने की ज़रूरत है, तो वे पूरे क्षेत्र के लिए वारंट दे सकते हैं। ऐसे में किसी पुलिस अफसर को किसी के भी घर में जाकर तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है जहां पे उन्हें ऐसा लगता है कि कोई संदिग्ध हो सकता है और या फिर कोई सबूत मिल सकता है। साइबर अपराधों को भी अब इसी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लाया गया है, जहां पर अगर ज़रूरत हो तो कोई पुलिस अफसर अनुमति के साथ या बिना वारंट के किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग कर सकता है, उसके पासवर्ड मांग सकता है और उसमें मिले सबूत को उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का जो साइबर कानून है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसके तहत जो रूल्स हैं उसमें भी कई रूल्स ऐसे हैं जिनमें सबूतों की खोज के बारे में वारंट किस तरह से दिया जा सकता है या अनुमति किस तरह से ली जा सकती है और किन से ली जा सकती है, इसके बारे में बातचीत की गई है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं वे इस तरह की अनुमति किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर को या किसी पुलिस अफसर को दे सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब यह है कि कुछ सीमित स्थितियों में पुलिस आपके घर की तलाशी बिना वारंट के ले सकती है। आपके कार्यालयों में आकर या आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अधिकार लेकर वे उसकी तलाशी ले सकते हैं और उसकी तहकीकात कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं, क्योंकि अगर ऐसा न हो तो कहीं कहीं पर व्यक्ति का अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो सकता है। इन सीमाओं की बात करें तो एक सीमा यह है कि जिस दस्तावेज या वस्तु की खोज की जा रही है उसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो न्यायाधीश यह वारंट जारी कर रहा है उन्हें अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करना जरूरी है, ताकि ऐसा हो सकता है कि उन्हें समझ में आए कि इस सबूत की कितनी ज़रूरत है। शायद उन्हें ऐसा लगे कि यह वारंट जारी करने से व्यक्ति के अधिकार का नुकसान हो सकता है, तो वे सोच सकते हैं कि ठीक है, यह सबूत मिल भी जाएगा तो केस के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए वे वारंट को जारी करने से इनकार भी कर सकते हैं। उन्हें इसमें अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एक बार दोहराते हैं, यह बात सच है कि हमारे भारतीय कानून के अंतर्गत पुलिस अफसरों को और गवर्नमेंट के अफसरों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वे किसी जगह पर बिना वारंट के जाकर उस जगह की तहकीकात कर सकें, लेकिन इस पर कुछ सीमाएं भी लागू की गई हैं।